हिमांशु बोलिए बोलिए। तो सवाल यह है कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि अभी मोटिव क्लियर नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो कुछ भी होता है उसकी वजह क्या है। क्या वो शख्स जो राजकोट से यहाँ पहुंचा था कई और जगह पर अपनी शिकायतें देने के बाद यहाँ पर पहुंचा था, या फिर वो किसी साजिश के तहत। क्योंकि जब हमने जानने की कोशिश की थी वीरेंद्र सचदेवा जी से भी कि क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी है क्या, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में वो अभी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, क्योंकि पुलिस का काम है पूछना। अब पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, नाम पता उसका आ चुका है, गुजरात का, राजकोट का बता रहा है, 41 साल अपनी उम्र बता रहा है। और जो कुछ हुआ घटनाक्रम देखिए, वो सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचता है अंजना। इसी गेट से वो अंदर जाता है। जन सुनवाई थी, लोगों की भीड़ थी, एक एक कर लोग अपनी जो शिकायतें हैं सभी लोग पहुंच रहे थे। चूंकि जो लोग यहाँ आते हैं अंजना, आमतौर पे उनके पास बैग होता है, बैग फ्रिस्क किया जाता है, अच्छे से जांच की जाती है, और उसके बाद वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपनी शिकायत होती है, उसको लेकर के वो आगे पहुंचते हैं। तो वो शख्स भी था, उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे, और वो डॉक्यूमेंट जाता है सामने, जो था वो रखता है डॉक्यूमेंट मेज के ऊपर, और मेज पे डॉक्यूमेंट रखने के बाद अचानक से उसकी आवाज़ बदलती है, थोड़ा एग्रेसिव होता है, और उसके बाद वो हाथ पकड़ के खींच देता है। अब सिर में या तो मेज या कुर्सी किसी चीज़ से हल्की चोट आई है, ये डॉक्टर्स इसको देख रहे हैं, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों, इसकी जांच की जा रही है। उसने आखिर जो भी किया, इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है, या फिर वो कोई ऐसा शिकायत करता है जो परेशान हो गया था और यहाँ करके वो आपा खो बैठता है। लेकिन साथ साथ सवाल उठता है सिक्योरिटी को लेकर के भी कि आखिर एक मुख्यमंत्री के करीब किस तरीके से एक शख्स इतने करीब पहुंच जाता है कि वो हाथ पकड़ के खींच दे। क्योंकि आमतौर पे देखने को मिलता है कि चाहे वो सीएम सिक्योरिटी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, या जब ऐसे में जो कार्यकर्ता भी होते हैं, जब मुख्यमंत्री चलती हैं तो वो लोग भी साथ होते हैं। तो ऐसे में वो इतना करीब कैसे पहुंच गया कि उसने हाथ पकड़ करके खींच दिया। और जो लोग थे, जो लगातार, आप देखिए जब मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री ऐसे जब लोग किसी से मिल रहे होते हैं, पब्लिक से मिल रहे होते हैं, तो बाकायदा एकदम जो प्रोटोकॉल है वो साथ में मौजूद होते हैं, और अगर कोई कुछ पकड़ा रहा होता है तो उनकी निगाह होती है। तो ऐसे में वो हाथ अगर पकड़ रहा था तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो इतना करीब कैसे पहुंचा कि उसने हाथ पकड़ के खींच दिया। और अब इसी बात की जांच हो रही है। दो चीजें, एक तो क्या सिक्योरिटी में कहीं लैप्स था, नंबर एक, नंबर दो कि उसके जो कुछ भी उसने किया उसके पीछे का मोटिव क्या था। अब तमाम लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, हमने जितने भी लोगों से बात की, वो देखिए अभी यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ से अभी निकले हैं। जाहिर तौर पर जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके पीछे दो वजह, एक तो सिक्योरिटी को रिव्यू करना, खासतौर से जन सुनवाई के दौरान, क्योंकि जन सुनवाई जारी रहेगी, क्लियर किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो जन सुनवाई के दौरान इस गेट से लेकर के मुख्यमंत्री तक पहुंचने में कितने लेयर की सिक्योरिटी होगी, किस तरीके से लोग उन तक पहुंचेंगे, और जो लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे उनको कैसे फ्रिस्क किया जाएगा, उनके पास क्या कुछ होगा, इन चीजों को लेकर के बातचीत हो रही है। और साथ ही साथ जो शख्स पकड़ा गया है, जो पुलिस की इस समय कस्टडी में है, उससे पूछा जा रहा है, और जो कुछ भी वो बता रहा है, देखिए अभी पुलिस उस पर सीधा यकीन नहीं कर रही है जरा। वो अपना नाम, पता, जो कुछ भी बता रहा है, जो डॉक्यूमेंट उसके पास मिले हैं वो सब वेरीफाई किए जा रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं। हाँ। तो कई सारी चीजें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद क्लियर हो पाएगा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हिमांशु आप बने रहिए। जो चश्मदीद वहां पर लोग मौजूद थे, वो शख्स के हुलिया के बारे में क्या बता रहे हैं, बस सुनिए। मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे। नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मारा। नहीं सर, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था, और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। ये बात है, अंदर से उनको निकाल कर फिर थाने ले जाया गया। ये बहुत ही बेहद दुखदायी घटना है कि इतने प्रशासन होने के बावजूद वो आखिर अंदर कैसे गए। बताया जा रहा है कि ये तो उन्हें कागज डॉक्यूमेंट लेकर वो गए थे मुख्यमंत्री के पास। ये बहुत बड़ी बात है। लाइन में लगा हुआ था, बिल्कुल करीब था, मैंने देखा वो बिल्कुल गंदे कपड़े, सारे में शराबी की हालत, हाथ में कुछ कागज ले रहा था, वो डायरेक्ट वो अटैक करने को आया। अब इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी सीएम पे कोई हादसा कर रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है। तो ये चार लोग जो वहां पर मौजूद थे वो अपने अपने तरीके से जो उन्होंने देखा है वो बता रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस की जांच में क्या था, आखिर इस शख्स ने क्यों ये हमला किया, मुझे लगता है तमाम मेहमान जो है उनसे एक एक प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। आलोक शर्मा जी,
कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से आपके प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी निंदा की है। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा की कोई जगह होनी भी नहीं चाहिए। देखिए अंजना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, अत्यंत निंदनीय है और हिंसा का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां पर भी मुझे अभी प्रथम दृष्टया आज तक के तमाम वहां पर जो रिपोर्टर्स हैं और चश्मदीदों की जो बातचीत सामने आ रही है, उससे क्लियर ये नजर आ रहा है कि सिक्योरिटी लैप्स है पूरी तरह से। एक व्यक्ति नशे की हालत में, दो व्यक्तियों ने इस बात के इस तरफ इशारा किया है और वो व्यक्ति बैग लेकर जाता है, वो हाथ खींच लेता है। और सीएम कोई भी हो, उसकी सिक्योरिटी में कम से कम 2 पीएसओ तो उसके दाएं बाएं बिल्कुल होते ही हैं। तो वो पीएसओ कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, मोटिव क्या था, वो तो बाद में पता चलेगा। बीजेपी के साथियों से भी कहूंगा कि इतनी जल्दबाजी में उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो बनने की आवश्यकता नहीं है। उनको बू आने लगी है और जो है वो जिस तरह से वो आयुष्मान कार्ड और सीवर अच्छे हो गए हैं, देवी बस चल पड़ी है, वो समय नहीं है। सबसे पहले सिक्योरिटी लैब्स है। ये सिक्योरिटी लैब्स जिसके भी पक्ष में हुआ है, उस अधिकारी को भी जिम्मेवारी लेनी होगी और उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द जांच करे और न्याय मिले और जो व्यक्ति जिसने ये कार्रवाई की है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आरपी सिंह साहब वो कह रहे हैं जल्दबाजी, हालांकि तिवारी जी जो उन्हीं के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि क्या बोला था विनोद जी, बीजेपी हिंसा की अम्मा है। तो जल्दबाजी दोनों तरफ से हो रही है। लेकिन सिंह साहब जल्दी से एक रिएक्शन, वो कह रहे हैं आप लोग आईबी क्यों बन रहे हैं, पुलिस को जांच करने दीजिए। प्रमोद तिवारी जी, नहीं मैंने आपने अब मेरी वहां बात भी हो गई बीच में, आपके ब्रेक के बीच में। मैंने तब भी कहा था कि वो आदमी क्या कह रहा था, क्योंकि जन सुनवाई बहुत सालों बाद शुरू हुई है। एक मिनट सुनिए जी, जन सुनवाई बहुत सालों बाद शुरू हुई। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले कुछ कई 10, 12, 15 सालों में जन सुनवाई का मामला चलता था या होता था। अब कुछ लोगों को इस बात से दिक्कत है। एक राजनीति में, सामाजिक काम में एक पॉपुलर मोड है लोगों तक पहुंचने का और लोगों से फीडबैक लेने का और लोगों की बात सुनने का और लोगों के कष्ट दूर करने का। कोई लोग नहीं चाहते होंगे ये चले, ये वापस से ये चाहते नहीं कि ये प्रोसेस जारी रहे। मैं तो मान लो अरविंद केजरीवाल साहब ने भी एक बार शुरू किया था, शीला दीक्षित ने एक बार शुरू किया था, परंतु छोड़ दिया था बीच में। ये हफ्ते के हफ्ते लोगों से मिलना, बातचीत करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और वापस से उनको जवाब जाना, ये बड़ा टीडियस प्रोसेस है अपने आप में और एक बहुत पॉपुलर मोड है राजनीति और सामाजिक जीवन में। अब जिनको इसमें दिक्कत है तो हो सकता है उन्होंने कुछ शरारत की हो। मैंने ये थोड़ा कहा था कि किसी ने कोई इसके पीछे आईबी या कुछ इस प्रकार की लोग जी बात करें। ठीक नहीं, लोग जी आपके नेता के साथ हो और अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो नेता तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। सिंह साहब, पता क्या चला आपको, आपने जो फोन किया जी? हमला किया गया है। एक महिला जो रात दिन सेवा कर रही है दिल्ली की, रात दिन जनता के बीच में है, रात दिन केवल और केवल दिल्ली के लिए काम कर रही हैं। क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की? किस नियत के साथ ये हमला किया गया है? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। चलो हट जाओ, हो गया। तो कोई ना कोई मोटिव इसके पीछे दिख रहा है कपिल मिश्रा को, हालांकि अभी पुलिस बताएगी।